बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें हमारा जो आलू गोश्त है उसको मैंने किया है डिश और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको देखें, ये बनाना बहुत आसान है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उम्मी फूड। आज हम बनाएंगे बीफ का आलू गोश्त, बहुत मज़ेदार और बहुत आसान। सबसे पहले मैंने बीफ को प्रेशर कुकर में डाला है, उसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी डाला है। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज। ये प्याज मैंने लिया है, 2 बड़े मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने इस तरह काट लिया है मोटा मोटा। ये इसके अंदर मैं डालूँगी। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमने डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। ये मैंने लहसुन का एक प्याज उसको अच्छी तरह से छील के मैंने साबुत ही इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले। मसालों में मैंने एक चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच मैंने दड़ा मिर्च और हाफ चम्मच मैंने इसमें हल्दी डालनी है। इसको इसके अंदर डाल लूँगी मैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और अदरक को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है जूसर ब्लेंडर में डाल के। ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो अब मैं करूँगी प्रेशर कुकर को बंद। तो इसको लगाएंगे हम 20 से 25 मिनट। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर कवर और इसको हम 20 से 25 मिनट लगाएंगे ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको मैं अच्छी तरह से बंद करती हूँ और ऊपर रखते हैं हम वेट। तो चलें इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गोश्त हमारा बड़ा ज़बरदस्त गल चुका है। इसको मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के कढ़ाई में डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल में डालूँगी आधा कप और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। तो माशाल्लाह देखें, इसको मैंने कढ़ाई में डाल के इसमें आधा कप मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 पिसी हुई चम्मच काली मिर्च की, ये इसके अंदर डालूँगी। और पिसा हुआ सूखा धनिया, ये भी 1 चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी। और इसको अच्छी तरह से मैं भूनूँगी 5 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसके अंदर काली मिर्च डाली है और हमने इसके अंदर डालना है पिसा हुआ सूखा धनिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। आलू डाल के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो चलिए भूनना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो भूनना स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, इसको 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। इसका ऑयल घी बाहर आ चुका है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तो चले पानी डालते हैं जी। तो माशाल्लाह इसको अच्छा सा मैंने भून लिया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 लीटर पानी और इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं और हमारा शोरबा भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये 1 किलो मेरा बीफ था, ये आधा किलो मैंने इसमें आलू डाले। और अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं और पानी भी अच्छी तरह से पक जाए शोरबा जो है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे आलू बड़े ज़बरदस्त गल चुके हैं और शोरबा भी इसका बड़ा ज़बरदस्त हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चम्मच चलाऊंगी और इसको देखूंगी कि हमारा जो आलू गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह देखें इसकी रंगत और इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है। और इसके अंदर मैं अब डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। ये मैं इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी सब्ज़ धनिया, जो कि बहुत अच्छा लगता है, इसकी शान होता है।
तो इसके अंदर मैंने 2 के सब्ज़ धनिया डाल दिया, अच्छी तरह से मैंने काटा इसको और धोया। तो 2 के मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दिया और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसकी शाइन और लुक देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ कि हमारा आलू गोश्त कितना ज़बरदस्त बना है और ये बहुत मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें हमारा जो आलू गोश्त है उसको मैंने किया है डिश और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको देखें, ये बनाना बहुत आसान है।